नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके ले लेके आए हैं मजेदार होने वाला है, क्योंकि औसत की छठी टाइप जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी है उससे रिलेटेड वीडियो। दोस्तों कभी मजा आएगा आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि जितना भी कंटेंट हम पढ़ते हैं, जो भी मैथ रीजनिंग में पढ़ते हैं, वो टाइप वाइज पढ़ते हैं। हमारा जो तरीका है वो टाइप वाइज है, ताकि हर बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा भी काफ़ी ईजिली गणित पढ़ सके। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है अपना, वह है आपका जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। तो 15 साल के इतिहास के एग्जामों को अगर उठा के आप देखें तो औसत से अगर जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया हो तो टोटल 3 तरह के प्रश्न बने एग्जाम के अंदर, और तीनों तरह के प्रश्नों को हम डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। और तीनों क्वेश्चनों को आप डिटेल में देखते हैं, वीडियो एंड तक देखते हैं, तो मेरी गारंटी है जब बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी हो या बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर औसत से कोई भी एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक देखिए, काफी मजा आएगा आपको और काफी एंटरटेनिंग भी लगेगा आपको। और तरीका भी योगफल मेथड है, बेस्ट मेथड है, ताकि आसानी से आप समझ सके और कमजोर से कमजोर बच्चे भी समझ सके। तो चलो शुरू करते हैं अपन। जैसे मैंने कहा 10 संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो मैंने लिख दिया आपके सामने 10 संख्याओं का औसत 20 है। तो बताओ योगफल कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 10 संख्याओं का औसत 20 है तो योगफल हो जाएगा आपका 200। 10 संख्याओं का जो औसत है वो 20 दे रखा आपको, तो योगफल कितना हो जाएगा आपका? 200। उनमें से, लैंग्वेज बोल रहा हूँ सुनना, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो हो गया 15 पंजे 75। और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 10 है, ये कह सकते हैं अपन, या ज़्यादा भी ले लो तुम्हारी मर्जी पर, ज़्यादा ले सकते हैं अपन, जैसे 20 भी ले सकते हैं अपन, जैसे 20 ले लिया अपन। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है। और मैंने ये पूछा आपसे, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छठी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। छठी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब जैसे मैंने छठी संख्या पूछी कि आपके मन में सवाल 100% उत्पन्न हो जाएगा कि सर आपने छठी संख्या पूछी, कोई और सी संख्या क्यों ना पूछी। तो चलो प्रैक्टिकली बताते हैं। जैसे मान लो आप 3 सगे भाई, आपकी मम्मी ने तीनों भाइयों के लिए 10 रोटियां बनाई टिफिन में। अब सबसे बड़ा भाई आता है और ऊपर से टिफिन में से 5 रोटियां खा जाता है। फिर बीच का आता है, वो नीचे से 4 खा जाता है। तो एक ने नीचे से 4 खा ली और एक ने ऊपर से 5 खा ली। तो आप जानते नीचे से 4 खा ली गई, मतलब 10 नंबर की, 9 नंबर की, 8 नंबर की, 7 नंबर की रोटी खा ली गई। ऊपर से 1 से 5 तक ही खा ली। तो बताओ बची कौन सी? छठी। तो जो बची वही तो पूछेगा ना। तो यहाँ भी संख्या छठी बची, सिंपल सी बात है। तो एक बात हमेशा नोटिस करना, ये 5 और 4 आपका 9 होता है, और ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 का योगफल है, ये 4 का योगफल है, तो 9 का योगफल आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो इनको जोड़ेंगे अपन ने लिखा ऑप्शन है 5, और ये हो जाएगा 7 8 15, तो 155 हो गया। तो ये 9 का योगफल अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 9 का योगफल है। अगर 10 के योगफल में से 9 का योगफल घटा दो, यहाँ भी 10 में से 9 घटा दो, एक आएगी वो छठी संख्या, एक बच जाएगी आपकी। उसी प्रकार 200 में से 155 घटा दो तो छठी संख्या निकल के आ जाएगी, और छठी संख्या हो जाएगी आपकी 45। वो जो छठी संख्या आपकी हो जाएगी वो 45 हो जाएगी, जो इजीली कर पा रहे हैं, पर काफ़ी आसानी से कर दिया अपन ने। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो हल्का हल्का चेंजेस एग्जाम में आता है। यहाँ पर नोटिस किया होगा आपने, ऊपर का मान ज़्यादा था और नीचे का मान कम था, ताकि ऊपर के मान में से अपन ने घटाया। इसको गौर से देखिए। कई बार ऐसे भी होता है जब नीचे का मान ज़्यादा होता है और ऊपर का कम होता है। कैसे होता है दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने कहा आपके सामने कि 15 संख्याओं का औसत या 20 संख्याओं को ले, तुम्हारी मर्जी ले लो। 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो योगफल हो जाएगा आपका 300। ठीक है, सुनते जाना गौर से। 15 संख्याओं का औसत 20 है, या तो उनका योगफल कितना हो गया आपका? 300। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ उनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत। देखो क्या अगर ज़्यादा वेरिएंट लेता है ये, है ना। तो प्रथम 10 संख्याओं का औसत, अगर प्रैक्टिकली एक ज़्यादा लेंगे अपन, तो प्रथम 10 संख्याओं का औसत आपको दे रहा 25 का है, तो योगफल हो गया 250। तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 10 का है, तो योगफल हो जाएगा आपका 60। ठीक है। तो आपसे बोला यहाँ पर 10, ये प्रैक्टिकली अपन ने बात करी आपके सामने 10वीं और 20वीं। तो 20 ये अंतिम 6 है और ये प्रथम 6, या फिर ये कह सकते हैं अपन प्रैक्टिकली अप्रोच की बात करें, ये 10 और ये 6। तो यहाँ पर कौन सी संख्या पूछेंगे बताइए अपन। जैसे मैं बोलो शुरू की 10 है और ये अंतिम 6 है, तो अंतिम 6 में 10वीं नंबर की जो संख्या है ये आप 2 बार गिनेंगे। शुरू से 10 में भी 10वीं नंबर की संख्या आ जाएगी, और अंतिम के जो 10 है, अंतिम के जो 6 है उसमें भी 10वीं नंबर की संख्या आएगा। अतः पूछेगा आपसे 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछेगा 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 10वीं संख्या 2 बार आ गई यहाँ पर, तो आप जानते हैं 10 और 6 कितना होगा? 16 हो गया। इस बार 16 में से 15 घटाने पे 1 आएगा, और इन दोनों का जो जोड़ होगा आपका वो हो जाएगा आपका कितना? 310।
इस बार 310 में से ये घटाना पड़ेगा, तो 10वीं संख्या निकालने के लिए घटाना पड़ेगा आपको। तो 310 में से आप घटाएंगे 300, तो ये आ गया 10। तो 10वीं संख्या कितनी आ गई आपके 10। तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है एग्जाम में, जो नीचे का जो वेरिएबल होता है वो ज़्यादा होता है और ऊपर वाला जो मटेरियल होता है वो आपका कम होता है, और उसमें ऊपर वाला ज़्यादा था और नीचे वाला कम था। तो इसमें प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल किया गया था दोनों क्वेश्चनों में। एक बात नोटिस की होगी आपने कि प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल किया तो क्लियरली हुआ था बात। इसमें 10वीं पूछेगा तो 100% 10वीं पूछेगा, इसमें 6टी पूछेगा तो 100% 6टी पूछेगा, क्योंकि प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और प्रथम अंतिम शब्द का इस्तेमाल किया तो फिर सेम संख्या होती है, जो फिक्स होती है वही पूछता है। लेकिन जब प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है तो तीसरी वेरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है आपको। तो कैसे मिलता है देखो सुनो, मैं यूँ कहूँ आपके सामने कि 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो योगफल हो गया आपका 600। ठीक है, अब प्रथम और अंतिम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए मैं बोल रहा हूँ उनमें से 10 संख्या, उनमें से 10 कोई सी भी ले लो आप, ठीक है, उनमें से 10 संख्याओं का औसत 25 का है, तो ये हो गया आपका 250। तथा और अन्य 9 संख्याओं का औसत है, वो कुछ और भी ले सकते हैं अपन, जैसे अपन ले 20 का है, तो ये होगा 1 9 2 9 18 180। ठीक है, तो आपसे पूछा 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर तुमने बोला कि प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं सर, तो 9वीं संख्या क्यों पूछी। तो पहले आंसर निकाले थे फिर बताएंगे 9वीं संख्या क्यों पूछी। तो ये 10 और 9 कितना हो गया आपका 19, और इधर जोड़ा आपने तो 0 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, ये 430 हो गया। 600 में से 430 का वो घटाना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा, और ये 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा। आना तो कितना बचा 5, और 5 में 4 गया कितना आ जाएगा आपका 2, 5 में 4 गया कितना आ जाएगा 1, सॉरी, तो ये आ गया 170 आपको। तो 9वीं संख्या कितनी आ गई आपकी 170 आ जाएगी आपकी 9वीं संख्या। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इजीली कर दिया। तो ये तो हो गया आपका आंसर। लेकिन अगला प्रश्न आपके दिमाग में बन रहा है, सर आपने संख्या 9वीं क्यों पूछी, कोई और सी क्यों नहीं पूछी। तो भैया जब प्रथम और अंतिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए ना, तो आप 1 से लेकर 20 तक की कोई भी संख्या पूछ सकते हो, आंसर ये आएगा जो बचा है। कैसे, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। आपकी मम्मी 3 सगे भाइयों रोटियां बनाइए 20, टिप्पण में 20 रोटियां रखी, सुनना गौर से, 20 रोटियां रखिए। अब सबसे बड़ा भाई आता है और टिप्पण में से 10 रोटियां निकाल के खा लेता है, लेकिन कहाँ से निकालता है कन्फर्म नहीं, बीच में से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, कैसे भी निकाली हो, लेकिन 10 रोटियां खा गया, तुम्हें पता नहीं कहाँ से निकाली है। इसके बाद मंझला भाई आया, वो भी उस टिप्पण में से 9 रोटियां निकाल के खा गया, लेकिन तुम्हें पता नहीं बिल्कुल कहाँ से निकाल कर खा ली है। लेकिन अब टिप्पण में 1 रोटी बची और आप सबसे छोटे हो, आप घर पे गए, आपने देखा टिप्पण में 1 ही रोटी है, तो आप ही बताओ वो टिप्पण में जो रोटी बची है वो कौन से नंबर की, आप बता सकते हैं कि वो कौन से नंबर की, तुम्हें पता नहीं वो कौन से नंबर की। तो भैया जो नंबर आप उसको देना चाहो वो नंबर दे के खा लो, खानी थी किसी एक रोटी, मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन। तो प्रैक्टिकली अपन भी कह सकते हैं 1 से लेकर 20 तक की कोई भी संख्या पूछे, प्रथम अंतिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करे, तो वही आंसर आएगा सेम। तो ये 1वीं पूछता तभी हुआ आती, 5वीं पूछता तभी हुआ था, 9वीं पूछता तभी हुआ था, 12वीं पूछता तभी हुआ था, और 7वीं पूछता तभी हुआ आंसर था, मतलब आंसर सेम ही आता है। तो 15 साल के इतिहास में जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, उससे रिलेटेड औसत में कोई भी क्वेश्चन आता तो इस प्रकार का आता। दोस्तों अगर ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया, वीडियो कंप्लीट ही देख लिया, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको गलत नहीं होगा। दोस्तों वास्तव में वीडियो पसंद आया और काफी लॉजिकली लगा हो, काफी शानदार लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि इस प्रकार के शानदार वीडियो डेली टिक शाम को 4 बजे आपको मिलते रहे, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर शानदार वीडियो के साथ फ्री ऑफ मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए। दोस्तों धन्यवाद।